सब्सक्राइब कीजिए पंडित जी कुछ नया चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसा है सब। आज 19 अक्टूबर अर्थात नवरात्र का तीसरा दिन, माँ नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की उपासना और पूजा ध्यान। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में कि माँ नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप जो चंद्रघंटा है, वो चंद्रघंटा माँ का नाम कैसे पड़ा, क्या है उसके पीछे का इतिहास और किन साधकों को कौन सी साधना करने से माँ चंद्रघंटा से कृपा प्राप्त हो सकती है। मैं हूँ डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। नवरात्र के आगे के वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। असुरों ने अपने कठोर तपश्चर्या से स्वर्गलोक का राज मांग लिया। भगवान ने प्रसन्न होकर स्वर्गलोक का राज असुरों को तो दे दिया, लेकिन असुर आकर सभी देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल देते हैं। इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण सभी देवता स्वर्ग से निकाल दिए जाते हैं असुरों के कारण। असुरों का अत्याचार यहाँ पर भी खत्म नहीं होता है। असुर देवताओं को पृथ्वीलोक में जाकर भी परेशान करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। देवता गण असुरों से त्रस्त हो जाते हैं और सभी देवता एक साथ मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव के पास पहुंचते हैं और अपनी इस पीड़ा का वर्णन करते हैं। अपनी ये समस्या तीनों देवों को बताते हैं। तीनों देवों ने मिलकर अपनी शक्ति को अपने मुंह से निकाला। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और उन शक्ति से जो माँ का आविर्भाव हुआ, उस शक्ति से माँ का जो निर्माण हुआ, वो चंद्रघंटा के रूप में प्रस्तुत हुई। उस माँ का नाम चंद्रघंटा भी इसलिए पड़ा क्योंकि उनके मस्तक में घंट के आकार का आधा चंद्र लगा हुआ है, इसीलिए माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा। तीनों देव सहित समस्त देवताओं की शक्ति से उत्पन्न होने के कारण माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अति तेजोमय है। उसके शरीर की मुखाकृति की कांति जो है वो सोने जैसी है, किंतु फिर भी उसमें एक प्रकार की सौम्यता है, एक प्रकार का अभयत्व है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप 10 भुजा और 10 भुजाओं में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, त्रिशूल, पाश, तलवार, गदा, शंख, चक्र आदि, और माँ का वाहन शेर है। चंद्रघंटा शेर पर विराजमान है और उसके बाण की जो रंकार होती है वो युद्ध मैदान में असुरों को ध्वस्त कर देती है। माँ के इस चंद्रघंटा स्वरूप ने सभी असुर जातियों का नाश किया, महिषासुर का वध किया और सभी देवताओं को असुरों से मुक्त किया। और तभी से माँ का एक दूसरा नाम महिषासुर मर्दिनी भी पड़ा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी चंद्रघंटा के स्वरूप की। तो युद्ध मैदान में जहाँ पर माँ के मुंह से निकलने वाली जो ध्वनि है, जो घोष है, वो इतना भयंकर होता है कि उस घोष की ध्वनि से ही सारे असुर वैसे ही भयभीत हो जाते हैं और प्राण त्याग देते हैं। तो माँ के इस स्वरूप के दर्शन का भाव आज के दिन के लिए किया जाएगा। माँ के इस स्वरूप की आराधना आज के दिन के लिए की जाएगी। जो भक्त किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति पाना चाहता है, उनके लिए माँ चंद्रघंटा की उपासना सबसे श्रेयकर मानी गई है। चंद्रघंटा की उपासना उन साधकों के लिए होती है जो किसी भी प्रकार की भय की अनुभूति करते हैं। किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होने के लिए माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो लौकिक हो, चाहे वो अलौकिक हो,
चाहे साधना में किसी प्रकार का भय प्राप्त हुआ हो, इन सभी भय से मुक्त होने के लिए माँ चंद्रघंटा का ध्यान और स्मरण किया जाता है। चूंकि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप तेजोमयी, कांतिवान है और सोने जैसी आभा वाला है, अतः माँ को पीले रंग का धान्य पसंद है। तो हम इस बार पूजा में चने की दाल या कोई भी पीले रंग का धान्य ले सकते हैं। माँ के भोग के लिए किसी भी पीले रंग की मिठाई या हरिद्रा या केसर युक्त दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पीले रंग का पुष्प हमें पूजा में लेना है। इस प्रकार से पवित्र होकर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना है। ओम चंद्रघंटाय नमः, इस प्रकार के बीज मंत्र से भी आप आराधना कर सकते हैं, या फिर या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस प्रकार के मंत्र से भी माँ चंद्रघंटा का ध्यान और स्मरण किया जा सकता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से साधक भय से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है और एक प्रकार का आत्मविश्वास प्राप्त करता है। तो माँ चंद्रघंटा आप सभी भक्तों का कल्याण करे, आपके जीवन से भय को दूर करे और निर्भय बनाए, ऐसी शुभकामना। तो बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर नए विषय के साथ माँ के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा स्वरूप को हम समझेंगे। जो व्यूअर्स हमें कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना समझना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। माँ नवदुर्गा से संबंधित या नवरात्र से संबंधित आप कुछ जानना चाहते हैं, या पूजा किस प्रकार से की जाए, पूजा के संबंध में आपको कोई समस्या है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।